लंबे समय से आप अकेले किसी पगडंडी पर चल रहे हो, वहीं जंगली जानवरों की जो आवाज़ें हैं वो आ रही हो, वाहनों की आवाज़ दूर दूर तक भी नहीं हो, मोबाइल नेटवर्क कभी आ रहा हो तो पुनः कभी जा रहा हो, स्थायित्व उसमें भी नहीं बना हुआ हो और अंधेरा होने की तरफ हो, तो मन घबराहट के साथ में होता है। न जाने कितने ही विचारों की उद्विग्नता के साथ में होता है। परंतु वहीं आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र को जानता है वो आपको मिल जाता है और आपको कहता है कि यहाँ लग रहा है कि आप भटक कर आए हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी पगडंडी के साथ में 100 कदम चलिएगा और फिर दाहिने मुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है वो रास्ता जहाँ आप जाना चाह रहे थे। भटकाव हिस्सेदारी है इस जंगल की, परंतु आप निकलने की तैयारियों में है। सांझ ढलने से पहले आप वहाँ पर होंगे। तो जो डर और भय लगातार था वो इन शब्दों के साथ पूरे तरीके से दूर हट गया। उस व्यक्ति विशेष की बात पर विश्वास किया जाए या नहीं, वो सारी ही स्थितियाँ दूर हुई, परंतु उस व्यक्ति ने हमारी भाषा में कोई बात रखी और हमें पूरी तरीके से यहाँ सकारात्मक करते हुए आगे की अवस्थाओं को बढ़ाया। मन ऊर्जावान हुआ, हम पुनः चलने की ओर उद्यत हुए। 100 कदम के बाद देखा तो मोबाइल नेटवर्क भी आ रहा है, वाहनों की आवाज़ें भी हैं। दाहिने मुड़े तो जो मंजिल हमें चाहिए थी, जो रास्ता हमें चाहिए था, अब वो सामने। पूरे तरीके से निश्चिंतता आती चली जाती है। मन में बस यही एक रिग्रेट रह जाता है, पश्चाताप रह जाता है कि उस व्यक्ति को धन्यवाद देना भूल गए। तो जो भी व्यक्ति हमें सकारात्मक करने वाला हो, जो व्यक्ति हमारी वस्तु स्थिति को देखकर हमारे प्रति बहुत बेहतर भाव रखने वाला हो, हम उसको उसी क्षण धन्यवाद देते हुए चलें, कार्य की पूर्ति का इंतज़ार नहीं करें। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस भूमिका की आवश्यकता ये थी कि 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ चलते हुए शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों ने अपने जीवन में सतत संघर्षों की आभा को लगातार देखा। जो पिछले कई वर्ष बीते आप अकेले ही चल रहे थे, साथ और सहयोग की अपेक्षा कोई समय में थी वो छोड़ चुके आप, और उसके बाद ये मालूम चल गया कि ये जीवन की यात्रा में एकल बूते चलता है। कोई प्रोत्साहन करने वाला मिल जाता है, कोई अपनत्व के साथ लेकर चलने वाला मिल जाता है। साथी आते हैं, छूटते रहते हैं, पुनः कदम बढ़ाते हैं, कदम ताल होती है और हम चलते रहते हैं। और यही जीवन यात्रा का प्रमुख नाम है। उसी क्रम के साथ अब जो यहाँ शनिदेव का वक्री प्रभाव आपके समक्ष है, उसे अति से भी अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण यानी कुंभ राशि, जो प्रिय राशि, शनिदेव की स्थितियाँ 29 मार्च तक यही थी, यानी 2025 के समय में। उसके बाद शनिदेव मीन प्रवेश किए। जुलाई के मध्याह्न के साथ में शनिदेव की स्थितियाँ वक्री प्रभाव के साथ चली। देखिए, जो नवग्रही व्यवस्था है उसमें से 2 प्रकाश ग्रह हैं, 2 छायावादी पापी ग्रह हैं, राहु केतु। प्रकाश ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा। इसके अलावा जो 5 ग्रह हैं उनके साथ में वक्रगत प्रभाव कई बार निकल कर आता है, अस्तगत व्यवस्थाएं भी निकल कर आती है, क्योंकि ये तारा ग्रह हैं तो सूर्य के प्रभाव के साथ में अस्त भी होते हैं। वक्री अपनी गति को पुनः एक नई प्रदत्ता देने के लिए और व्यवस्था देने के लिए होती है, और उसी वक्री प्रभाव के साथ में ये ग्रह चेष्टा बल को भी प्राप्त करते हैं। शनिदेव जो कि धीमी चाल के अधिपति हैं, परंतु जैसे ही वक्री होते हैं तो इनके प्रभावों के साथ में तीव्रता देखी जा सकती है। 2.5 वर्ष एक राशि की गतिविधियां एक अलग बात है, परंतु जब इस प्रभाव के साथ में शनिदेव वक्री होते हैं और 28 नवंबर 2025 तक जब यहाँ वक्री रहेंगे, तो कुंभ राशि के महानुभावों के लिए द्वितीय भाव में चलते हुए तीसरी दृष्टि से चतुर्थ, 7वीं दृष्टि से अष्टम और 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखते हुए एक अद्भुत समागम है सामने। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाइएगा। जब 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू होता है तो 10वीं दृष्टि आध्यात्म और भाग्य भाव पर होती है। भाग्य और आध्यात्म दूर है, परंतु उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न निरंतर तौर पर अपने बोध के साथ में करते चले जाना व्यक्ति की कर्मठता है। जब शनिदेव यहाँ प्रथम भावस्थ आधार में 7.5 के मिडिल फेज को लेकर होते हैं तो इनकी 10वीं दृष्टि, जो ग्रही व्यवस्था की सबसे दूरस्थ दृष्टि है, कर्म भाव पर होती है। कर्म से विरक्ति और आसक्ति का एक अजब सा खेल चलता है। संघर्षों की प्रतिध्वनि बारंबार काम काज के साथ में कानों में गूंजने लगती है, और उसके बाद आता है 7.5 का अंतिम प्रवाह क्रम। जो सीखा, जो माना, जो समझा, जो संघर्ष किए, उनको आत्मसात किया, जीवन को नव प्रवाह के साथ में देखा, और अंततो गत्वा
अपने लिए यहाँ लाभ के सिरों को लेकर आए। वहाँ लाभ की परिभाषा एक अलग आलोक के साथ में समझ आती है और अलौकिक स्तुतियों के साथ में नजर आती है। इसके पीछे वजह यह है कि जब भी लाभ की बात होती है तो व्यक्ति कहता है कि हमारा लाभ क्या है, यानी अर्थोपार्जन। आप उससे हटकर देखिए कि क्या सिर्फ अर्थोपार्जन ही लाभ है। शारीरिक तौर पर थोड़ी सी अव्यवस्था चल रही है, उससे मुक्त होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी लाभ है। कोई जमीन संबंधी निर्णय अटका हुआ था, उसमें पूर्ति आई, वहां आशियाना बनाना चाहते हैं, वो भी लाभ है। पैतृक संपत्ति संबंधी स्थितियों में दुविधा नहीं थी परंतु निस्तारण नहीं हो रहा था, आसानी से निस्तारण हुआ, हमें भी हमारे हिस्से की भूमि मिली और उसके बाद में वहां आशियाना बनाने की शुरुआत हो गई, वो भी लाभ है। जो व्यक्ति अपने आध्यात्म के भीतर के स्वभावगत क्रम को लगातार देखकर जीवन की एक अलग अवस्था को प्राप्त करना चाहता है और वो अपनी रफ्तार के साथ जब बढ़ने की शुरुआत करता है तो उसे भी लाभ के सिरों के साथ में ही देखा जाता है। वो लाभ अब आपके साथ में है। इसलिए 7.5 के एंड फेज की पोजीशंस के साथ में चलती हुई अप्रोच में आप कंटिन्यूअस बेसिस पर एक ही बात को अपने भीतर तक यहाँ अवस्थित करके रखिएगा कि रुकना नहीं है, थकना नहीं है, यहाँ पर पूरी जोर आजमाइश के साथ में अपने कामकाज की ओर बढ़ना है। जो महानुभाव रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं उनके लिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो भूमि भाव पर है और वो भी वक्री क्रम को रहते हुए, तो द्वितीय भाव धन भाव है और एक तरह से द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव के साथ में है। तो जो आपका रुपया पैसा अटका हुआ था उसके पुनः प्राप्ति के संकेत मिलना, कोई जमीन के अवसर का सामने आना, घर परिवार की ओर से सहयोग की प्राप्ति होना, या फिर कोई रुपया पैसा जो कि आपकी नौकरी पेशा जीवन में या व्यापारिक आधार में किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से अटका हुआ था जिसको आप भूल चुके, वहां से भी अब स्थितियां काफी हद तक बेहतरी के प्रभाव को दिखाती है। नकारात्मकता के पूरे ही सिरे हटते हैं, जीवन की ऊष्मा संचालित होती है और वहीं से चलते हुए आप किसी भी और बोध के साथ में खुद को रोकने और टोकने वाले नहीं होते। ये जो स्पेसिफिक क्लैरिटी है, ये जो स्पेसिफिक पोजीशनिंग है और जिसके साथ में जर्नी इवॉल्व होकर चलनी चाहिए, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर उसकी पूरी जो रफ्तार है, उसकी पूरी जो रिजेम्बलेंस है, वो आपके साथ में आती चली जाती है। मन में कोई भी और भाव रखने की आवश्यकता नहीं। ये गौर कीजिएगा कि कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की स्टिफनेस से आपको बचकर चलना चाहिए। यह स्पष्टता रखें कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव जो अपने लिए लंबे समय से किसी भी कामकाज में नई कॉन्ट्रैक्टर की अप्रोच नहीं देख पा रहे थे या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं मिल पा रही थी, ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर है। जो महानुभाव IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके लिए अभी तक अपने हिसाब की स्थितियों के साथ में आगामी क्रम निकल कर नहीं आ पाया, नए अवसरों की प्रतिध्वनि नहीं निकल कर आ पाई, उनके लिए नव गुंजाइशें भरपूर से भी भरपूर स्तर पर यहाँ बनने की प्रक्रियाओं के साथ साथ गतिमान है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को लेकर चलने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पर आपके लिए नहीं है। हम यह भी निवेदित आपसे करना चाहेंगे बारंबार कि इस समय क्रम की जो तीक्ष्ण ऊष्मा है उसमें ये भी गौर कीजिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स है उनका सामने आना, सॉल्यूशन के बेसिस को आपके साथ रेजेम्बलेंस में लेकर चलना और वहीं से आपका पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करते हुए और आगे बढ़ते चले जाना, ये सारी ही गतिविधियां, ये सारी ही स्पष्टता भरे संकेत आपके साथ साथ चलायमान है, जहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपको अपने लिए देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि अष्टम पर है और जो तीसरी दृष्टि चतुर्थ पर है, इसके अलावा लाभ भाव को देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव देख रहे हैं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में आपकी गतिविधियां जुड़ी हुई है, तो उसमें भले एक्सपोर्ट हो, चाहे ओवरसीज की कोई अपॉर्चुनिटी हो या फिर सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़ी हुई पोजीशनिंग हो जिसको आप एक अलग लेवल पर कंसोलिडेशन में अपने लिए एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस लिहाजा भी इस समय के समागम को अद्भुत से भी अद्भुत क्रम में मान कर चलने का आपको प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ ज़रूर रखिएगा। हम यह भी निवेदन करेंगे आपसे कि कुंभ राशि के महानुभावों के लिए इन 4 महीनों के साथ यात्राओं की अधिकता समक्ष निकल कर आ सकती है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ साथ कोई और पैसिव इनकम के सोर्सेज भी जनरेट होने की अप्रोच सामने हो सकती है। हनुमंत उपासना को आधार बनाकर चलिएगा। जो आपके लिए वाणी में लोगों की कटुता है, आप उसको मृदुभाषिता में बदलें। अग्नि को अग्नि से बुझा पाना संभव नहीं, परंतु अग्नि को शीतल जल की धारा से बुझाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है।
ये अवस्था अपने साथ लेकर चलें। आपने जो सीखा है उसमें गहन आधार ये भी है कि रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन रिफ्लेक्ट्स द पोजीशन ऑफ नेगेटिविटी। इससे जैसे ही आप हटते हैं तो आप अपने भीतर पूरी तरीके से एक शांत चित्त भाव की अवस्था को लेकर आते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता नहीं रहती, जिसको पुरजोर तरीके से अपना कर चलना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जाएगा। रचनात्मक क्षेत्र में इन 4 महीनों में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं लंबे समय से आपके लिए दुविधाओं के घेरे बना रही थी, उससे भी अब काफ़ी हद तक आप सुधार के संकेतों की अवस्थाओं को लेकर चलने के प्रतिबिंब को अपने साथ में रखते चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में रोटेशन के अप्रोच को यहाँ स्टेबिलिटी दी जा सकती है। इंट्यूशंस के साथ पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो ये था मुख्य रूपेण शनिदेव की वक्री प्रभाव का चर्चा ब्यौरा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।